Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे ईटा, MD-CAT, नीट, IIT सीरीज से एक और टॉपिक दैट इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट, मेरी एक वीडियो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पे आ चुकी है. अगर आपने वो नहीं देखी, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको भी देख सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल मौजूद है. आप प्लेलिस्ट में जाकर मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ सेशन देख सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा. तो टॉपिक शुरू करते हैं. बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं. बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है? स्टूडेंट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड आयन to molar concentration of unionized base in aqueous media is called base dissociation constant. उसको हम base dissociation constant कहते हैं. यानी हमारे पास क्या हो, बेस जो आयोनाइज होगी उसके आयोनाइज आयन के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रहे हैं डिवाइडेड बाय जो अनआयोनाइज्ड बेस होगी उसकी कंसंट्रेशन. इस रेशियो को हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन मीडियम एक्वस होना चाहिए. स्टूडेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb से रिप्रेजेंट करते हैं. बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को समझने के लिए हम जनरल वीक बेस लेते हैं. BOH जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं इससे B पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनता है. स्टूडेंट, इस पे जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, चूंकि बेस है, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb कहलाएगा, तो मेरे पास बनेगा Kb इक्वल टू B पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH आयन कंसंट्रेशन. स्टूडेंट, याद रखना, हमारे पास इस इक्वेशन को अगर हम स्टेट करें तो वही डिफिनीशन बनती है कि इट्स अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड आयन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड बेस मॉलिक्यूल इन एक्वस मीडिया. स्टूडेंट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Kb से हमें बेस स्ट्रेंथ का पता चलता है. बेस स्ट्रेंथ और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस एंड वाइस वर्सा. स्टूडेंट, याद रखना, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है. वीक बेसिस के Kb की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी क्योंकि बेस की आयोनाइजेशन होगी. याद रखना, हमारे पास वीक बेसिस की pH टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, वीक एसिड की pH टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती थी. इस पॉइंट को भी अपने लिए याद रखना. अब स्टूडेंट, याद रखना, जो वीक बेसिस होती हैं उनके Kb की वैल्यू बहुत कम होती है. ये वैल्यू एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस की जाती है और ये एक्सपोनेंट ऑफन नेगेटिव होते हैं. यानी एक बेस का Kb दूसरे बेस का Kb, एक भी 10 पावर माइनस समथिंग, दूसरा भी 10 पावर माइनस समथिंग होगा. नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को आपस में कंपेयर करना मुश्किल होता है. यानी Kb की वैल्यू से बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना कंफ्यूजिंग होता है. इन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू को सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं. नेगेटिव लॉग ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? Pkb. Pkb क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव लॉग ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. Pkb और बेस स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशन है. जिस बेस का Pkb ज्यादा होगा वो वीक बेस होगी, जिसका Pkb कम होगा वो निस्बतन स्ट्रांग बेस होगी. स्टूडेंट, याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हम फाइंड करते थे. हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू एसिडिसिटी. पीएच एंड पीओएच पे मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखी आप उसको लाजमी देखें. उसमें लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेटर के बगैर कैसे लिए जाते हैं वो मैंने
वहां पे काफी सारी ट्रिक्स एक्सप्लेन की हुई हैं। मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्तों को भी सजेस्ट करें। अब वीक बेस के लिए हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है, अगर K B आपको दिया हुआ है तो हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन इक्वल टू √Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर बेस 5% से कम आयोनाइजेबल है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर बेस 5% से ज्यादा आयोनाइजेबल है फिर यूज करेंगे हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन इक्वल टू -Kb प्लस माइनस Kb का स्क्वायर प्लस 4Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अंडर रूट, ये वाली चीज अंडर रूट है, डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होते आम नॉर्मल सेशन के, ये मैं सारी डिटेल में आपके लिए डिराइव करता, लेकिन यहां पे ईटा में डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आपने से सिर्फ याद रखना है कि जब बेस 5% से कम आयोनाइजेबल होगी तो हाइड्रॉक्सिल इक्वल टू √Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर 5% से ज्यादा आयोनाइजेबल होगी तो हाइड्रॉक्सिल इक्वल टू -Kb प्लस माइनस √Kb का स्क्वायर प्लस 4Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय 2। ये 2 अंडर रूट से बाहर है। इस तरह स्टूडेंट आप मालूम कर लेंगे हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन से दो हाइड्रॉक्सिल की वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू ऐसे आएगी जिसकी लॉजिक नहीं बनती होगी, उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं। अगर Kb ना दिया हो, परसेंट आयोनाइजेशन दी हो कि ये बेस इतने % आयोनाइजेबल है, तो फिर हाइड्रॉक्सिल फाइंड करते हैं। हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू % आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय 100। फिर हाइड्रॉक्सिल ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हाइड्रॉक्सिल आपने फाइंड कर लिए तो POH होगी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रॉक्सिल। अगर आप पहले हाइड्रॉक्सिल फाइंड करें फिर POH फाइंड करें तो हाइड्रॉक्सिल इनमें से किसी एक मेथड से फाइंड कर गए तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रॉक्सिल। अगर स्टूडेंट आप हाइड्रॉक्सिल मालूम नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट POH फाइंड करना चाहते हैं, फिर ये फार्मूला लगाएंगे कि POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ √Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर ये फार्मूला लगाएंगे POH इक्वल टू हाफ Pkb माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब स्टूडेंट एक MCQ सॉल्व करता हूं, फिर आपको इसी टॉपिक पे दो और MCQs भी सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट मेरे पास MCQs है pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है। इसकी स्टूडेंट pH क्या है? तो स्टूडेंट हमें पता है POH इक्वल टू हाफ Pkb माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Pkb होता है 4.74, उसका हाफ ले लें स्टूडेंट। 4.74 का जब आप हाफ लेंगे तो बनेगा POH इक्वल टू 2.37 माइनस हाफ लॉग ऑफ 10⁻⁻6। स्टूडेंट ये पीछे आ जाएगा POH इक्वल टू 2.37 माइनस हाफ -6 log ऑफ 10 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा, तो POH हो जाएगा 2.37, ये माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 5.37। ये POH है। आपसे POH नहीं पूछी हुई, आपसे pH पूछी हुई है। तो pH कितनी होगी स्टूडेंट? जब आपको टेम्परेचर ना दिया जाए तो आप 25 सेंटीग्रेड ही समझेंगे, तो स्टूडेंट 14 से माइनस कर दें तो pH मेरे पास होगी 14 माइनस 5.37। तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन जाएगी 8.63। ये स्टूडेंट मेरा क्या होगा? ऑप्शन होगा। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ और MCQs की बात करते हैं, और आगे मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें Kb, Kw, Pkb, Pkw से रिलेटेड चीजें होंगी, उसको भी आपने लाजमी देखना है। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वाली मेरी वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप पहले देख लें ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट बात करते हैं कुछ MCQs के ऊपर जो बेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट से रिलेटेड हैं। A base X is 100 times weaker than base Y. Base X base Y से 100 times weaker है। If Kb of Y is 5 into 10⁻⁴, then Pkb of X will be। अब स्टूडेंट याद रखना, जो बेस वीक होगी उसका Kb कम होगा। अगर 10 टाइम वीक होगी तो उसका जो Kb होगा वो 10 टाइम कम होगा। अगर 100 टाइम वीक होगी तो 100 टाइम क्या होगा? कम होगा। अब देखें 100 टाइम क्या है?
100 टाइम x वीक है y के मुकाबले में, y का कैबी 5 इंटू 10⁻6 है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x का कैबी क्या होगा, x का कैबी हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6। अगर 10 टाइम वीकर होती तो -5 हो जाता, चूंकि 100 टाइम वीकर है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो डिवाइड बाय 100 जब करेंगे ऊपर जाके -2 पावर हो जाएगी, -6 हो जाएगा। ये कैबी हो गया किसका, ये स्टूडेंट कैबी हो गया हमारे पास x का। अब स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि इसका पी कैबी कितना है, तो पी कैबी का निकालने का क्या तरीका है, पी कैबी इक्वल टू माइनस log ऑफ 5 इंटू 10⁻6। पी कैबी माइनस को बाहर ही छोड़ दें, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 10⁻6 लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको पता होना चाहिए 1 का log 0, 2 का log 0.3, 3 का log 0.48, 5 का log 0.7 और 7 का log 0.85। ये वैल्यू आपने सिर्फ याद रख लेनी है। तो पी के बी बराबर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 0.7, पावर पीछे आ जाएगी प्लस इंटू -6 log ऑफ 10। log ऑफ 10 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, पी के बी हो जाएगा -0.7 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -6। स्टूडेंट इसको आपने सॉल्व कर देना है, -6.7 तो हमारे पास आ जाएगा 5.3, पी के बी हो जाएगा माइनस इंटू -5.3। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा 5.3। 5.3 ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट, 5.3, 6.3, 4.3 तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक हैं जो मैंने आपको सिखा दी कि किस तरह बगैर कैलकुलेटर के आप लॉग ले सकते हैं। स्टूडेंट आपको सिर्फ 1 का, 2 का, 3 का, 5 का और 7 के लॉग की वैल्यू ज़बानी याद करनी है। आप जो मर्जी लॉग आ जाएं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है, A base of 0.01 molar has 10% ionization extent, its pH will be। स्टूडेंट एक बेस है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, 10% उसकी आयोनाइजेशन एक्सटेंट है, पीएच क्या होगी। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको मैं पढ़ा कर आया हूं कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू आयोनाइजेशन एक्सटेंट या आयोनाइजेशन परसेंट आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय 100। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है 0.01 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट ये जीरो इसके जीरो के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। अब देखें स्टूडेंट 0.1 होता है तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻1, 0.01 का मतलब होता है 10⁻⁻²। ये डेसिमल 2 में राइट लूंगा, पावर हो जाएगी 10⁻²। नीचे वाली जब ऊपर आएगा हो जाएगा 10⁻1। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻³ जब टेम्परेचर ना दिया जाए तो समझ जाओ क्या मतलब है, 25 सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻³ तो स्टूडेंट पीओएच क्या होगी, पीएच हो जाएगी जो इसकी पावर होती है उसको सिर्फ प्लस में ले लें, पीएच हो जाएगी 3। लेकिन हमसे पीओएच नहीं पीएच पूछी जाए, तो जब हमें टेम्परेचर ना दिया जाए पीएच प्लस पीओएच 14 लेना है तो 3 पीओएच है, पीएच क्या होगी आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 11 आपका ऑप्शन है स्टूडेंट। तो ये आप इस तरह एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हो जी। कितना आसान ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इन परसेंटेज वाले एमसीक्यूज को नहीं कर सकते क्योंकि उन स्टूडेंट को फार्मूला ही नहीं आता, उनको आइडिया ही नहीं होता ये फार्मूला कैसे आया। वैसे आपको भी आइडिया नहीं है ये फार्मूला कैसे आया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आप मेरे साथ एफएससी पढ़ते तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव होते, बहुत ज्यादा चीजें आपको अंडरस्टैंड होती। लेकिन अब चूंकि हमने ईटा के हवाले से बात करनी है, मैंने आपको ट्रिक्स सिखानी है, शॉर्टकट सिखाने हैं। स्टूडेंट अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कोई नई चीज़ इन सेशन से मिल रही है या नहीं मिल रही। आप इसमें बुखल का मुजाहरा मत किया करें, लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दिया करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। और हर स्टूडेंट पे लाजम है कि वो इसको शेयर करे, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, चूंकि ये सदका जारिया है। आप सिर्फ आपने आप तक इस फायदे को महदूद ना रखें, आगे लेकर जाएं। चूंकि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में मोनेटाइज हुआ, ये रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि एजुकेशन पे इतने कम टाइम पे मोनेटाइज होने वाला केमिस्ट्री सुपर किंग आप ब्रांड की तरफ रवान दवा हैं। इसमें आपका तावन लाजमी है कि
इससे जो इनकम आनी है जो कि शुरू हो चुकी है वो हमने केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को 50% डोनेट करनी है। इसलिए भी आप इस चैनल को प्रमोट करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूं। KB फॉर अ बेस इज 7 × 10⁻⁶, इट्स PKB विल बी। एक बेस है जिसके लिए KB की वैल्यू है 7 × 10⁻⁶, इसके KB क्या होगा? तो स्टूडेंट बगैर कैलकुलेटर के हम सॉल्व करेंगे। PKB बराबर होगा -log(KB). स्टूडेंट क्या करेंगे? PKB बराबर होगा -log(7 × 10⁻⁶। स्टूडेंट PKB -log(7 माइनस या प्लस यूज करके आगे लिखते हैं -log(10⁻⁶। चूंकि ये A ये B है तो मैंने log(A) B = log(A) + log(B) कर दिया। PKB = स्टूडेंट log(7) होता है 0.85, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा -0.85 प्लस ये वाला माइनस पावर पीछे आएगी -(-6) log(10). log(10) 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो PKB बराबर हो जाएगा 0.85 + 6 -0.85 + 6। स्टूडेंट इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो PKB बनेगा 5.15। अब हमने ऑप्शन पे आना है। पहला ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, 5.15, 5.85, 6.15, 6.85। तो हमने टेक्निक से इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया जी। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायरेक्ट रिलेशन विद बेस स्ट्रेंथ? किसका बेस स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है? pH। स्टूडेंट pH ज्यादा होगी बेस स्ट्रांग होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। KB ज्यादा होगा बेस स्ट्रांग होगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत एंड बी का ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट अगर बेस के कंजुगेट एसिड का pK ज्यादा होगा तो बेस का PKB कम होगा। PKB कम होने से बेस स्ट्रांग होती है, यानी बेस के कंजुगेट एसिड का pK और बेस स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना pK ज्यादा होगा किसी बेस के कंजुगेट एसिड का pK ज्यादा होगा, बेस का PKB कम होगा। pK ज्यादा होने से बेस स्ट्रांग होती है। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज बनेगा। तो स्टूडेंट ये था मेरा सेशन अबाउट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ न्यू सीखा होगा, बहुत कुछ ट्रिक्स आपने सीखी होंगी, टेक्निक आपको आई होंगी। आपने इसे अप्लाई करना है, केयरफुली मेरी वीडियोस देखनी है और दोस्तों के साथ शेयर करनी है। स्टूडेंट मेरा जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो K और KB की रिलेशनशिप और ये जितना कुछ pH, pOH, KB, PKB वगैरह इससे रिलेटेड ट्रिकी MCQs होंगे, उसका इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।